हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में दिखाएंगे आपको इंडिया का लेटेस्ट नेशनल एक्सप्रेसवे। रडार बेस्ड टोल कलेक्शन है, कोई रोक टोक नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हो रही है, इमरजेंसी के फीचर भी हैं। और इसमें आप देखेंगे क्या सच में स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल जो क्लेम है 40 मिनट का, क्या उसमें पूरा हो पाएगा। ये सफर कानपुर तक का, लखनऊ से कानपुर के बीच का। और जो सबसे बड़ी बात है कि टॉल और कैसे एग्जिट है, कितना टॉल लगेगा और टॉल का समाधान भी क्या है वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सड़क की खूबियों के साथ साथ चर्चा भी करेंगे और पुराने नेशनल जो हाईवे था कानपुर को जाने का, उसका कंपैरिजन भी करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। A to Z आपको चीजें बताएंगे जो इंडिया का लेटेस्ट एक्सप्रेसवे है, NE6 लखनऊ से कानपुर का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वेलकम टू द चैनल। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। ये जो है स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे कि आउटर रिंग रोड जो है लखनऊ की, वो उसका रास्ता कट जाता है, किसान पथ भी बोलते हैं। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं वेलकम टू लखनऊ एक्सप्रेसवे। लेकिन साथियों, आपने गौर दिया होगा इसके अंदर कि कोई भी एंट्री के टाइम पर कोई टोल गेट नहीं है। नॉर्मली हर एक्सप्रेसवे या हाईवे के एंट्री के टाइम पर एक टोल गेट होता है, बट ये यूं ही डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसमें है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो इंडिया में अभी सबसे पहला एक्सप्रेसवे है जिसके ऊपर ये टेस्टिंग हो रही है, वो है मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है रेडार की हेल्प से जो आपका फास्टैग है वो रीड कर लिया जाता है और उससे यूं ही जो है गाड़ी एंटर हो जाती है और बिना किसी रोक टोक के चल पड़ती है। साथ ही साथ में चर्चा करेंगे जो इसमें के लिए और टेक्नोलॉजी यूज हुई है, स्पेस टेक्नोलॉजी लेवलिंग के लिए और रैपिड ट्रांसपोर्ट फ्लो है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस नए एक्सप्रेसवे की एक तकनीकी खूबी, अमौसी से लेकर बानी तक 18 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड स्ट्रेच है। और आप देखिए कि जितने भी बीच में शहर आते थे छोटे मोटे, वो सब क्रॉस करते हुए 18 किलोमीटर जो है, इतना लंबा स्ट्रेच किसी भी एक्सप्रेसवे पर कंट्री में नहीं है। कंटिन्यूअस जो है 18 किलोमीटर लंबा। एक और चीज है इसका बेनिफिट, अगर आप इसके नीचे ड्राइव कर रहे हैं तो सारी रोड ठंडी है। अगर आप पुराने कानपुर पुरानी रोड पर जा रहे हैं तो यहाँ लोकल भी जो टू व्हीलर चलते हैं, फोर व्हीलर चलते हैं, स्पेशली टू व्हीलर्स को ये बड़ी मौज हो गई है कि अब नीचे वो छाया में ट्रेवल कर सकते हैं। और जगह जगह पर एग्जिट है। और जैसे आपने देखा ही है कि एंट्री के टाइम पर कोई टोल बूथ नहीं था। वहां पे जो बोलते हैं यहाँ पे मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम, MLFF, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और रडार के साथ ही आपका जो टॉल होता है, आपको धीरे करने की भी जरूरत नहीं है, वो आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाती है। और जो फास्टैग के साथ में उन्हें कनेक्शन होता है वो हो जाता है। ये बड़ी तकनीकी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक्सप्रेसवे है, इंडिया का सबसे नया एक्सप्रेसवे तो है ही, और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। जैसे ही आप एग्जिट करते हैं उस टाइम पर टोल कलेक्शन होती है, जैसे बाकी एक्सप्रेसवे पर भी आपने देखा होगा। लेकिन वहां पर एंट्री पर भी एक जगह पे आपका टोल पर रुकना पड़ता है। इसमें क्या है, एंट्री वाला जो सिस्टम है वो रडार ऑपरेटेड हो गया, टेक्नोलॉजिकली एडवांस। और एग्जिट पर वही कन्वेंशनल जो है हमारा टोल गेट आएगा और वहां से हम एग्जिट कर लेंगे। एक एक्सीडेंट हो गया इधर, क्रेन है। रोड क्वालिटी काफी स्मूथ है। और जो पीछे एलिवेटेड रोड था उसके ऊपर मैंने देखा कि अभी तो खैर नया बना है, तो जनरली जो होता है हमारे कि जहाँ पर बर्म्स होते हैं उनके ऊपर वो थोड़े जंप सा करती है गाड़ी। इस पर बड़ा कम था, बट वैसे उसके ऊपर पॉट होल बने हुए थे, एक दो बड़े छोटे छोटे से, बड़े माइनर से हैं, गड्ढे बने हुए थे। और ये इस रोड सफिशिएंटली वाइड है एक्सप्रेसवे ये हमारा। और इसमें जो ट्रैफिक कंट्रोल है, इसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी, रैपिड मास ट्रैफिक सिस्टम है, जिसमें जगह जगह पर इंटेलिजेंट कंट्रोल है। ये जगह जगह पर स्पीड कैमरास इंस्टॉल्ड हैं और वो आपकी स्पीड को डिस्प्ले भी कर देते हैं। और मेरा जैसे 102 आया है, अभी 120 की लिमिट है यहाँ पर। और एक और मैंने इसके ऊपर सेफ्टी फीचर देखा है कि जगह जगह पर ना टेलीफोन पोस्ट है। आप टेलीफोन पोस्ट जो है वहां से अगर इमरजेंसी है तो कॉल कर सकते हैं। और जो
मोदी जी भी कई बार भाषणों में बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर नेशनल एक्सप्रेसवे 6 है, इसमें एक चीज थी कि लेवलिंग और ग्रेडिंग का जो भी काम था वो जो था यहाँ पर मैनुअल तरीके से नहीं, जैसे नॉर्मली हम लोग मैनुअल तरीके से करते हैं वैसे नहीं था। इसमें जो ऑपरेटर होते हैं वहां पर वो लेवल बांधते हैं, वो नहीं यूज किया था। इसमें थ्री डी ऑटोमेटेड गाइडेंस सिस्टम था जो कंप्यूटर्स और सैटेलाइट की मदद से बना था। और उसमें सैटेलाइट से फीडबैक आती थी कि लेवल अपना सही जा रहा है या गड़बड़ हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो कंप्यूटर थे वो दिशा निर्देश देते थे मशीनों को कि इसे लेवल कर सकें। और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तो यूज की ही है, लेकिन ये रोड कॉस्टलीस्ट एक्सप्रेसवे भी होगा परहैप्स कंट्री का। 4,700 करोड़ से मात्र 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे था। याद रखिए दोस्तों, एक्सप्रेसवे और हाईवे में डिफरेंस क्या रहता है। जो एक्सप्रेसवे होता है वो एक्सेस कंट्रोल्ड होता है। एक्सेस कंट्रोल्ड बोले तो कि कोई भी कहीं से चढ़ नहीं पाएगा, डेजिग्नेटेड पॉइंट्स होते हैं, वहीं से आप एंटर कर सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट के बारे में आप सुनिश्चित हो सकते हैं और सीधे चला सकते हैं। जो इंडिया में सबसे पहला नेशनल एक्सप्रेसवे था वो बना था वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में, नेशनल एक्सप्रेसवे 1। उसके बाद में जो दूसरा बना था वो बना था कुंडली गाजियाबाद मानेसर पलवल वाला, जो है कुंडली गाजियाबाद पलवल वाला स्ट्रेच, जो है जिसे ईस्टर्न पेरिफेरल भी बोलते हैं, जो दिल्ली का एक लगा लीजिए आउटर रिंग रोड के भी बाहर जो बना है, यूपी के अंदर से फ्लो करता है, वो है। साथियों याद रखिएगा, जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे उसे भी बोलते तो एक्सप्रेसवे है, लेकिन वो नेशनल एक्सप्रेसवे नहीं है। वो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसे कंट्रोल करती है, स्टेट जो है उसका। जो नेशनल एक्सप्रेसवे 3 है वो भी रिसेंटली डेडिकेट किया था मोदी जी ने, दिल्ली से मेरठ का जो नया एक्सप्रेसवे बना है। और नेशनल एक्सप्रेसवे 4 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कुछ सेक्शन उसके चल रहे हैं, जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। नेशनल एक्सप्रेसवे 5 दिल्ली से लेके जम्मू कटरा को जाएगा। फिलहाल वो पंजाब में मलेरकोटला तक चला है, और अभी तक लगभग 250 किलोमीटर का सफर उस पर आप तय कर सकते हैं, और वो भी बड़ा अच्छा सफर है। लेकिन वो एक्सप्रेसवे पे भी मैंने ट्रेवल किया है, वीडियो भी है, आप देखेंगे उसमें मैं डाली है मैंने इसी उसके अंदर। और 2 वीडियोस हैं इनफैक्ट उसके ऊपर। एक पे मैं संगरूर से दिल्ली जाता हूँ, और एक पर मैं लखनऊ से संगरूर जाते पंजाब जब जाता हूँ उस टाइम पर उसका आधा स्ट्रेच उसका है। और ये लेटेस्ट हमारा नेशनल एक्सप्रेसवे 6 है, लखनऊ से लेके कानपुर तक का जो है। जो पुराना हाईवे था उस वो कंजेस्टेड था, ट्रैफिक जैम्स रहते थे हर जगह। ट्रक कोई इधर से कोई दाएं से कोई बाएं से, गाँव से लोग आते थे, साइकिल वाले आते थे, स्कूटर वाले आते थे, 3 व्हीलर वाले आते थे। तो उस पे आपको इतने से किलोमीटर करने के लिए, कानपुर पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे तक का समय लग जाता था। कई बार 2-2.5 घंटे तो कम से कम लगते ही थे। इस एक्सप्रेसवे पर दावा किया जा रहा है कि 40 मिनट के अंदर आप 63 किलोमीटर कर सकते हैं, और वो भी स्पीड लिमिट के भीतर ही। हम थ्रू आउट स्पीड लिमिट में चल रहे हैं। अदरवाइज जो यहाँ का रैपिड जो ट्रैफिक सेंसर है वो कानपुर पहुंचने से पहले से ही एआई बेस्ड चलान हमारे को पहुंचा देगा। तो सर अभी एक बात आ जाती है कि टॉल, इस एक्सप्रेसवे पर जो टॉल है वो है एक तरफ का 275 रुपए, मात्र 63 किलोमीटर का है। तो आप देखेंगे कि 4.30 4 रुपए 33 पैसे पर किलोमीटर के लगभग से ये टॉल पड़ रहा है। इससे पहले मैं दिल्ली से लखनऊ आया था गंगा एक्सप्रेसवे पर, तो वो प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाया था और स्टेट एक्सप्रेसवे है। तो जनरली उसे कॉस्टली माना जाता है, जैसे नोएडा आगरा था या आगरा लखनऊ था, वो भी कॉस्टली थे इन कंपैरिजन टू जो हाईवे एनएचएआई बनवाती है। बट उसमें भी जो टोल था वो 3 सवा 3 रुपए पर किलोमीटर पड़ता था आपको। ये उससे भी 1 रुपया महंगा है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? अदरवाइज पुरानी जो कानपुर हाईवे था उसपे जो टोल था मात्र 90 रुपए का टोल था। तो देखेंगे कि आप 3 गुना टोल में प्राइस बढ़ा है। लेकिन साथियों बने रहिए इस वीडियो में, ये टोल का भी एक हल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो हल लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पर नहीं है, वो हल इसी एक्सप्रेसवे पर है, क्योंकि ये नेशनल एक्सप्रेसवे है और वो स्टेट गवर्नमेंट के एक्सप्रेसवे है। साथियों ये देखिए, एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का निशानी आई है।
1 किलोमीटर पर ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर इस हाईवे चलने के बाद में आता है, लेकिन अभी ये कुछ भी बना नहीं है। तो देखो साथियों, जो एक ही सो कॉल्ड रेस्ट स्टॉप आता है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। वो रेस्ट स्टॉप पर अभी बेचारा खुद भी रेस्ट ही कर रहा है, कुछ नहीं बना अभी यहाँ पर। इवन दो सर्विस रोड, अप्रोच रोड इन्होंने बना रखी है और एरिया क्लियरली डिमार्केटेड है, काफी बड़ा एरिया है। फ्यूल स्टेशन और रेस्ट के लिए अभी कम से कम 6 महीने से 1 साल तो लग ही जाएगा इसमें बनते बनते। जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि इस हाईवे पर इमरजेंसी की कुछ गजब प्रोविजंस रखी हैं कि अगर बाई चांस कुछ फंस जाए तो इमरजेंसी के इस टाइप के बूथ हैं जगह जगह, सोलर पावर्ड है। और इमरजेंसी के नाम से आप देखेंगे ये टेलीफोन जैसे होते थे, कई हाईवेज के ऊपर पहले टेलीफोन वाली सुविधाएं होती थी, उस टाइप से है। इसमें इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी क्लियर है कि जो पुश बटन है उसे आप एक बार दबाएं, खाली एक बार, और वेट, ये रहा पुश बटन, इसे दबाएंगे और साथ ही साथ में जैसे दबाएंगे कॉल रिंगिंग का आएगा, और उसके बाद में अगर जब कनेक्शन हो जाएगा तो कॉल कनेक्टेड का आएगा। ये स्पीकर है, ये माइक है, इसमें आप बोलिए और अपनी इमरजेंसी को जो है वो बताएं। तो ये सुविधा है यहाँ पर, जगह जगह है। ये कानपुर से जस्ट पहले हम क्रॉस कर रहे हैं अभी गंगा एक्सप्रेसवे को। नीचे से गंगा एक्सप्रेसवे निकल जाता है, जो कि अभी लेटेस्ट मेरठ तक जाएगा प्रयागराज से। इसकी वीडियो मैंने पहले डाली थी आपके सामने ब्लॉग में, और काफी अच्छा बना है ये भी, वेल प्लान्ड है और एक्सप्रेसवे थ्रू आउट। ये आ गया उन्नाव के लिए कट, उन्नाव और लालगंज के लिए। तो 1 किलोमीटर पर एग्जिट है। जैसे हमने देखा था कि स्टार्टिंग में तो टोल बूथ आया ही नहीं, तो यहाँ पर एग्जिट के टाइम पर टोल बूथ होता है। ये कट आ गया उन्नाव और उसका। और 11:28 पर हम लोग चले थे, अभी 11:55 हो गए हैं। 27 मिनट, देखते हैं 40 मिनट का दावा क्या रहता है। हो जाना चाहिए वैसे। मैं थ्रू आउट कभी 100 पर, कभी 107, 108, मैक्सिमम 111 पर चलाई है गाड़ी। साथियों, ये आ गया हम लोगों का भी एग्जिट, टोल गेट 1 किलोमीटर। और गैस कीजिए हमें कितना समय लगा होगा एक्सप्रेसवे के ऊपर, ऑब्वियसली इस 63 किलोमीटर के लिए। यहाँ पे लिखा है कानपुर के लिए लेफ्ट जाने को बता रहे हैं, आगे एलिवेटेड रोड है, वहां से शायद घूम के वापस आ जाएंगे, उसका नहीं आइडिया मेरे को। तो 11:28 पर हम लोग चले थे। यहाँ पर टोल है और टोल पर एज यूजुअल भीड़ लगी हुई है गाड़ियों की। 4-5 गाड़ियां हैं मुझसे आगे लाइन में। ये आ गया है टोल, और हमें लगा है, पहले समय बताएंगे फिर आपको। समय लगा है मात्र 33 मिनट, ओनली 33 मिनट्स। वो बात हो रही थी कि कितना 40 मिनट सरकार क्लेम करती है, तो क्या दावा सही होगा या गलत होगा। तो मेरे केस में तो बिल्कुल सही रहा, और थ्रू स्पीड लिमिट में आया हूँ, कोई ऐसे नहीं मैं कि एक्स्ट्रा ज़्यादा आया हूँ। अब जो मैंने बीच में बात कही थी आपको कि टोल के लिए एक जो यहाँ पे नेशनल एक्सप्रेस वे है, तो आपको बताएंगे इसमें क्या स्कीम पड़ेगी। तो देखिए, गो हो गया मेरा, और 34 मिनट पर हम टोल से एग्जिट कर चुके हैं। वापस आते हैं, बताता हूँ। तो जो मैं बात कह रहा था आपको कि टोल इसमें वैसे तो 275 रुपये है, वो तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जो है, अगर आपके पास राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा की ऐप है तो मात्र इस पर लगते हैं, कटता है, जिसमें साल में 3,075 रुपये में आपके पास 200 टोल बूथ क्रॉस करने का प्रोविजन है। तो खाली 16 रुपए के लगभग
आपका जो है इसमें टोल लगेगा और 275 नहीं लगेगा। तो देखिए 16 रुपए में इतना बढ़िया हाईवे, 15-16 रुपए में इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे, 2-3 घंटे से जो आपका सफर मेरा तो 33 मिनट में ले आया, 32 मिनट में ले आया, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बाकी अभी कानपुर के लिए रास्ता सीधा जा रहा है। मेरा आज का जो व्लॉग था इसमें मैंने आपको एक्सप्रेस वे ही कवर करना था, कानपुर की खूबियां किसी और दिन बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, पूरी डिटेल मैंने शेयर की है। अगर अभी भी कोई डाउट हो, कुछ और अपडेट आपको चाहिए, तो कृपया कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल में जैसे सभी यूट्यूबर बोलते हैं, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों से जो प्यार मिलता है उससे मैं और नई नई वीडियोस आपके पास लेके आ सकूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।